एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। एग्रीमेंट को हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि एग्रीमेंट वर्ड है जो वो कहाँ से आया है, किस सेक्शन के अंडर में है, किस एक्ट में है और इसका स्कोप कैसा है, ये सब हम इसके इंट्रो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो हमारा लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, और ये ओल्डेस्ट मर्चेंटाइल लॉ था कंट्री का। जो एग्रीमेंट है वो इसके एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया था। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पहले एग्रीमेंट होते हैं। इसी वजह से जो एग्रीमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले एग्रीमेंट बनते हैं। तो उन एग्रीमेंट में से ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको एनफोर्स करवाया जा सकता है लॉ के द्वारा, और फिर वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो मीनिंग है एग्रीमेंट का, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस जिनके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन सेट होती है वो प्रोमिस, उनको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। इट इंक्लूड एन ऑफर विच इज़ मेड बाय वन पर्सन। इसके अंदर उन ऑफर्स को इंक्लूड किया जाता है जो एक पर्सन के द्वारा ऑफर किया जाता है, प्रपोजल किया जाता है, एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर पर्सन, और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। तो एग्रीमेंट के लिए कुछ ना कुछ असेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं एग्रीमेंट के। टू और मोर पार्टीज, दो से ज़्यादा पार्टीज का होना जरूरी है। एग्रीमेंट कभी भी अकेली पार्टी नहीं कर सकती, दो पार्टी का होना जरूरी है। उनके बीच म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है, और एग्रीमेंट का दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। उनके बीच एग्रीमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, और प्रोमिस का सेट होना जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच। पहले प्रपोजल होगा, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होगी, देन वो प्रोमिस बन जाएगा। और कंसिडरेशन का भी सेट होना जरूरी है। तो काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के काइंड्स अलग अलग होते हैं अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड फोर्सेबिलिटी, मोड ऑफ क्रिएशन, लॉ एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी आगे अलग अलग टाइप से डिफाइन किए गए हैं। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के बेसिस पे एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल एग्रीमेंट एंड बाईलेटरल एग्रीमेंट। यूनिलेटरल एग्रीमेंट, जब एक पार्टी ने एग्रीमेंट से रिलेटेड अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर दिया हो तो उसे हम यूनिलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं, जबकि दूसरी पार्टी ने अभी तक अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, उसकी अभी होनी बाकी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ए एग्री हुआ बी को कार सेल करने के लिए ऑन 1 मंथ क्रेडिट, 1 मंथ के क्रेडिट पे। ए ने कार की डिलीवरी बी को दे दी, बट बी ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। जितने प्राइस में उसने कार खरीदिया बी ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे ए ने अपनी कमिटमेंट है जो फुलफिल कर दी एग्रीमेंट से रिलेटेड, बी ने अभी तक नहीं की, तो ये यूनिलेटरल एग्रीमेंट है। बाईलेटरल एग्रीमेंट, व्हेन बोथ द पार्टीज फुलफिल द कमिटमेंट, जब दोनों ही पार्टीज ने कमिटमेंट को फुलफिल कर दिया हो उसे बाईलेटरल एग्रीमेंट बोलेंगे। द प्रोमिस मेड इन बाईलेटरल एग्रीमेंट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस। जो प्रोमिस किया जाता है बाईलेटरल एग्रीमेंट में उसे हम रेसिप्रोकल प्रोमिस बोलते हैं। इसे हम पहले वाले एग्जांपल से ही समझेंगे, जैसे ए ने बी को कार सेल करने का एग्रीमेंट किया, ए ने बी को कार की डिलीवरी दे दी और बी ने तुरंत उसको पेमेंट कर दी। तो यहाँ दोनों पार्टीज ने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल किया है, यहाँ है बाईलेटरल एग्रीमेंट। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, मोड ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे भी एग्रीमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड एंड एक्सेप्टेड एक्सप्लिसिटली बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय राइटिंग, जब किसी एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ से या रिटर्न में कोई एग्रीमेंट किया जाए, तो उसे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोलेंगे। जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कार सेल करने का और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में कर लिया, तो ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। या फिर किसी और चीज़ को सेल परचेज करने का एग्रीमेंट भी जो रिटर्न में करते हैं वो एक्सप्रेस है, जिसके बारे में हम सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं वर्ड ऑफ माउथ से या रिटर्न में, उसे एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोलेंगे। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, व्हेन द एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेस, जब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी कंडीशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। ये यहाँ पे ना तो ओरली उनको एक्सप्रेस किया जाता है या फिर ना रिटर्न में इनको, बट आर रिफ्लेक्टेड इन दी थिंकिंग बिहेवियर एंड कस्टम्स, बट इनको हम समझते हैं थिंकिंग से, बिहेवियर से, कस्टम से। जैसे कि बस स्टॉप पर बस रुकती है तो ड्राइवर है जो उनको कस्टमर को, ड्राइवर है जो पैसेंजर्स को आने के लिए नहीं बोलता, बल्कि पैसेंजर्स के थिंकिंग से, बिहेवियर से ही समझते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, और ना ही पैसेंजर उसको रिटर्न में या फिर ओरली कोई एक्सेप्टेंस देते हैं।
बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे टू टाइप्स के एग्रीमेंट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते या फिर जो एनफोर्सेबल नहीं है उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। जैसे कि हम कोई भी एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ करते हैं या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होती, तो वो सभी वॉइड एग्रीमेंट है। क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट के लिए क्योंकि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। voidable agreement, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other। वो एग्रीमेंट जिनको एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है किसी भी पार्टी के ऑप्शन से बट किसी अदर पार्टी के ऑप्शन से नहीं। यहाँ पर वॉइडेबल एग्रीमेंट तब होगा व्हेन दी कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू दी एग्रीमेंट इज़ नॉट फ्री, जहाँ पर पार्टी की कंसेंट फ्री ना हो, किसी कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के कारण कोई एग्रीमेंट किया गया हो, तो वो सभी एग्रीमेंट वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ए ने बी को किल करने के, क्योंकि ए ने बी को बोला कि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी उसको मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस में नहीं देगा तो वो उसको किल कर देगा। तो वहाँ पर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया डर की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है, कोर्शन की वजह से हो रहा है। तो ये वॉइडेबल एग्रीमेंट है, बट अगर बी चाहे तो इसको एनफोर्सेबल करवा सकता है और वॉइडेबल एग्रीमेंट हो गई। बेस्ड ऑन लॉ, लॉ के बेसिस पे एग्रीमेंट दो टाइप के होंगे, लीगल एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट, व्हेन एन एग्रीमेंट हैज़ ऑल द बेसिक एलिमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट इज कॉल्ड लीगल एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जहाँ पर सभी बेसिक एलिमेंट अवेलेबल हैं, जो एक असेंशियल एग्रीमेंट बेसिस होते हैं एग्रीमेंट के लिए, तो उन्हें हम लीगल एग्रीमेंट बोलेंगे। इलीगल एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या क्रिमिनल नेचर के हैं, इमोरल हैं, उन्हें हम इलीगल बोलेंगे। और जो इलीगल एग्रीमेंट हैं वो ओनली लॉ के द्वारा फॉरबिडन ही नहीं होते बल्कि पनिशेबल भी होते हैं। जैसे किसी के मर्डर का कोई कॉन्ट्रैक्ट या गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट, वो सभी इलीगल एग्रीमेंट हैं। बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे भी दो टाइप के एग्रीमेंट हैं, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट एंड एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटेड मीन्स विच हैव बीन डन, यानी कि जिनका होना भी बाकी है। व्हेन दी पार्टीज टू द एग्रीमेंट परफॉर्म्ड, जिन जो हो चुके हैं, व्हेन दी पार्टीज टू द एग्रीमेंट परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन। एग्जीक्यूटेड मीन्स जहाँ पर पार्टीज ने अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है उनको परफॉर्म कर दिया है, वो है एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कार सेल करने का, ए ने बी को कार की डिलीवरी दे दी और बी ने ए को पेमेंट दे दी, तो ये एग्जीक्यूटेड है एग्रीमेंट है, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है एग्रीमेंट से रिलेटेड। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटरी मीन्स विच नीड टू बी डन, मतलब जिसका होना भी बाकी है। दीज आर द एग्रीमेंट विच रिमेन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। ये वो एग्रीमेंट है जिनका होना अभी बाकी और पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशन को अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, उनका होना बाकी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉब से, एग्रीमेंट किया जॉब से रिलेटेड कि बी उसको जॉब दे देगा, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि बी उसको जॉब देगा बट 1 मंथ के बाद देगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट तो हो गया बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी परफॉर्म होना बाकी है, वो जॉब पे जाना उसने स्टार्ट नहीं किया।